अलग अलग तरह से बात बताई भी जा रही होंगी कि 1 वोट दे देना, 2 वोट दे देना, मुट्ठी भर नहीं तो चुटकी भर दे देना। इस प्रकार से एक प्रोपोगेंडा हम लोगों के बीच में चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने आपसे 1 वोट या मुट्ठी नहीं चुटकी मांग ली, उसने तो आपको उसी दिन ये समझ लिया कि आप उसके हो ही नहीं। उसने तो ये समझ लिया ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो है ऐसा परिवार नहीं है जो मुझे मिल जाएगा। तो वो तो यहाँ से चोरी करने की नीयत से आ गए। वो ये सोचने लगे कि 1-2 वोट चोरी कर ली जाए। मुझे अभी किसी ने बताया कि जो महिला कैंडिडेट उतारी गई कांग्रेस द्वारा, उन्होंने कहीं बैठ करके ये बात कही कि महिला कैंडिडेट तो इसलिए उतारी है क्योंकि हमारी माताएं बहनों का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, और हम जा करके उनसे तो 1 वोट ले ही लेंगे। फिर उसने बताया कि एजेंडा ये 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे। अरे मैंने कहा तुम पूरे चुनाव में 5 बार जाओगे। माता और बहनें जो मेरी हैं वो तो धर्म से इतनी जुड़ी है, मेरे ख्याल से राम जी का नाम दिन में 10 बार लेती है। मैंने कहा राम जी का नाम कैसे दिल से निकाल दोगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने संसद में खड़े होकर के राम जी के अस्तित्व पर प्रहार किया था। ये कहा था कि राम जी तो एक काल्पनिक पात्र। विकास के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं वो लोग, विकास का नाम भी नहीं लेते। वो ये कहते हैं विकास हुआ कहाँ है झबरेड़ा में, हमको डिवाइडर दिखाई नहीं देते, चौक दिखाई नहीं देते। अब नहीं दिखाई दे रहे तो बताओ उनको कैसे दिखाया जाएगा। लाइटें भी उनको दिखाई नहीं देती। कई बार परेशानी होती है कि हरे रंग की क्यों नहीं बनाए पूरे, लाल ही क्यों है। झंडा चौक को कहते हैं यहाँ से उखाड़ देंगे। मैं ये कहता हूँ राष्ट्रीय ध्वज को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। हम बोर्ड में रहे ना रहे लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को हाथ नहीं लगाने देंगे। हम तो उस पार्टी से आते हैं जो पार्टी से पहले भी भारत माता की जय बोली जाती है। यहाँ से अलग अलग मुद्दों में लेकर के हमारे बीच आते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी माताओं की बहनों की वोट ले लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी सबसे पहले हम लोग गाय को माता मानते हैं ना। ये नहीं बताते हैं कि गाय को मारने वाले के साथ क्यों गए थे। सबसे आगे खड़े थे लाइन में माधोपुर में, एक बार नहीं उसका जिक्र करते। क्या कर रहे थे वहां? जो गाय को काटने वाला व्यक्ति, आप उसे बचाने गए। ऐसे 2 मुंहे लोग, मैं कहता हूं कांग्रेस का चरित्र ऐसा है, छुपाते हैं कांग्रेस अपने आप। आपका धन्यवाद। समय का अभाव है, दूसरी मीटिंगों में जाना है आदरणीय प्रत्याशी जी को, तो ज्यादा कुछ ना कहते हैं मैं 2-3 बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए ये आपका कस्बा है और ये ऐसा कस्बा है जिसकी मिसाल पूरे देश के अंदर है। भाई मानवेंद्र जी ने बुजुर्गों का जो कहना था, इस कस्बे की जो साख थी, इस कस्बे को जो हमारे बुजुर्ग राष्ट्र प्रेम के रूप में लेकर चले, उसे मानवेंद्र जी ने आगे बढ़ाया 100 फुट का राष्ट्रीय ध्वज लगाकर और प्रत्येक दिन राष्ट्रीय गान बजाकर। और मैं कहना चाहता हूं यह वास्तविकता है। अगर वास्तव में कई छोटी हमसे चूक हो गई तो मंगलौर की तरह होगा। आज लिख लो मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव लड़ती है। इसी निमित्त मुझे झबरेड़े की जिम्मेदारी दी है और झबरेड़े की जिम्मेदारी के साथ मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ अपार जन समर्थन हमारे प्रत्याशी मानवेंद्र जी के साथ है और आने वाले 23 तारीख में हम बहुत भारी वोटों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं।